Just a second, guys. Okay, let me place this first. ठीक है. Good morning, students. Welcome to Blossom Online Education. Okay. In this lecture, we will see the theory of exercise 1.2. Okay. So let's start. चलिए. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रैशनल नंबर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया था. इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा जानेंगे. ठीक है. और कुछ इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे. जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, √2, √3. इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, वो भी हम लोग देखेंगे. ओके. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर की. ओके. तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं. सपोज़ करिए एक नंबर है s, उसको इरेशनल कब बोलेंगे, जबकि हम उसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए. और रिप्रेजेंट करने की दो कंडीशन हो गई है ना, जिसमें से एक कंडीशन तो बहुत ज़रूरी है. देखो, p और q क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए. और q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो देखो, अगर आपने किसी नंबर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर तो नहीं होगा. जाहिर सी बात है, अगर वो रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो इरेशनल नंबर होगा. ठीक है. चलिए, तो डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को. ऐसा नंबर जिसको कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर. ठीक है. अब आगे पढ़ लेते हैं हम लोग. यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स. ओके. यहाँ पर नंबर छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा. मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं. जिस तरीके से इंटीजर्स इनफाइनाइट होते हैं, होल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, फिर आपके नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, उसी तरीके से जो आपका रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं. तो रैशनल नंबर अगर इनफाइनाइट है तो इस चीज़ से हमें यहाँ भी पता चलता है कि जो इरेशनल नंबर है वो भी क्या है, इनफाइनाइट है. तो यही चीज़ इस सेंटेंस में बताया है that you already know that there are infinitely many rational numbers. It turns out that there are infinitely many irrational numbers too. ठीक है. उसके कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं irrational numbers के. सी √2, √3, √15, पाई. और यहाँ पर एक डेसिमल में नंबर दिया है जो कि डिवाइड होते ही जा रहा है. आप देख सकते हो उसका एक पैटर्न है, 1 0, फिर 1 1 0, देन 1 1 1 0, देन 1 1 1 1 0. तो इस तरीके से ये कभी एंड नहीं हो रहा है. तो आप इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. आप चेक कर सकते हैं चाहे तो रिप्रेजेंट करके, क्योंकि ऊपर हमें कंडीशन दे के रखी थी, p क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. और यहाँ पर तो ये डेसिमल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं है कि ये कहाँ तक डिवाइड हो रहा है. अगर पता होता तो अपॉन में आप 1 लिख के जितने भी, हाँ मतलब मल्टीप्लाई करना होता है डेसिमल वाले नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, आप कर देते हैं. बट यहाँ पे वैसा भी पॉसिबल नहीं है. इसी वजह से ये क्या है, इरेशनल नंबर. चलिए आगे बढ़ते हैं. समझ में आया होगा आप लोगों को इरेशनल नंबर्स. अब देखिए, तो अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा, रैशनल नंबर देखे, इरेशनल नंबर देखे. अब देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं. ओके. अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर मिल के क्या बनते हैं, रियल नंबर्स. मतलब एक्चुअली में जो हमने नंबर लाइन पढ़ी थी ना, उस नंबर लाइन को अब हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर लाइन. क्यों बोलेंगे रियल नंबर लाइन, क्योंकि रियल नंबर लाइन क्या होगी, रियल नंबर मतलब जहाँ पे रैशनल नंबर आए और इरेशनल नंबर आए. और जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता है, इंटीजर के अंदर होल नंबर और फिर नेचुरल नंबर. तो इस तरीके से देखिए आपके सारे नंबर कवर हो गए. तो इस तरीके से हमारा जो नंबर लाइन बनेगा वो क्या होगा, रियल नंबर लाइन. चलिए अब इसे पढ़ लेते हैं. रियल नंबर्स क्या होते हैं,
collection of rational number and irrational number together make real numbers. Okay, every real number is represented by a unique point on the number line. ओके मतलब हर एक जो रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, वो जो नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट पे रिप्रेजेंट होता है. ऑल्सो every point on the number line represent a unique real number. Okay, this is why we call the number line the real number line. Okay, इसी वजह से हम लोग जो नंबर लाइन है ना उसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं. यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ डिफरेंट नंबर लाइंस निकाली है, आप लोग देख सकते हैं. देखो ये जो नंबर लाइन है ये सिंपली सिर्फ किसे रिप्रेजेंट कर रही है, नेचुरल नंबर को, ये इंटीजर को, ये रैशनल नंबर को, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, है ना, ये भी हम समझ लेंगे. अभी फ़िलहाल इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. ये आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स. समझ रहे हैं. देखिए रियल में मतलब आपका रैशनल नंबर भी आ जाएगा और इरेशनल नंबर भी आ जाएगा. आप लोग देख सकते हैं, जस्ट सी हियर, यहाँ पे देखो पाई को भी रिप्रेजेंट किया है. माइनस ई बेसिकली लॉग होता है, ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. फिर -√2 को रिप्रेजेंट किया है ना. इधर देखिए प्लस का पाई, प्लस का ई, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ई रैशनल नंबर है. और जो 1/2 है ये क्या है, रैशनल नंबर है. तो ये जो हमारी लाइन हुई ये क्या हो गई आपकी रियल नंबर लाइन. ठीक है, तो अब से हम लोग को एक नई नंबर लाइन मिल गई है जो कि है रियल नंबर लाइन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट मी प्लेस दिस फर्स्ट. अब हम लोग सिंपली इसके एग्जांपल्स पर आते हैं, एग्जांपल सॉल्व करेंगे. उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग को अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा. चलिए पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. देखिए पहले एग्जांपल में बेसिकली हमें देखना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि जो √2 है, √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो पहले इस एग्जांपल को समझ लेते हैं. ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या डाउट है. अगर डाउट होगा तो वैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख ही लेंगे. हमें क्वेश्चन क्या है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन. आपको √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. चलिए तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने अलग अलग मेथड्स निकाले हैं √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे, है ना. तो चलिए हम उनमें से एक मेथड देख रहे हैं. तो इस मेथड में आपको करना क्या है, देखिए इसको पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं. पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्क्वायर कंसीडर करना है. ठीक है, देखिए इन लोगों ने यहाँ पर एक स्क्वायर कंसीडर किया है. मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 2 सेकंड. जस्ट सी हियर इज़ अ स्क्वायर जो कि फिगर 1.6 में आप लोगों को विजिबल होगा. स्क्वायर क्या है, OABC, है ना, OABC, ऐसे ऐसे ऐसे. अब इस स्क्वायर में आप लोगों को क्या कंसीडर करना है, 2 सेकंड. इस स्क्वायर में आपको कंसीडर करना है विद ईच साइड 1 यूनिट इन लेंथ. जो स्क्वायर है उसकी हर एक साइड कितनी होगी, 1 यूनिट होगी लेंथ में. ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, O से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी है, 1. B से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी है, 1. अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया और यहाँ पर एक डायगोनल के मतलब डायगोनल ड्रॉ करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. ओके, दिस एंड दिस, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को आपको यूज़ करके इस √2 को लाना है. कैसे लाएंगे, सिंपली हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के. तो सी यहाँ पे आपका बेस कितना है, 1, परपेंडिकुलर कितना है, 1. तो यहाँ पर आपको फार्मूला यूज़ करना है, h² = b² प्लस
पी स्क्वायर। ओके, सिंपल को ठीक से बना देता हूँ। अब एच स्क्वायर तो हमें पता करना है, तो हमें नहीं पता है। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। जब पी का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब मैं इसे इधर सॉल्व कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है इसीलिए। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग इसे इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सी एच का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बी के स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, है ना। एच फॉर हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर। ओके, तो एच किसके इक्वल होगा, एच इक्वल होगा आपके बी की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर। ओके, पी की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एच स्क्वायर है अभी तक। ओके, अब यहाँ पर एच स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का भी स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमें एच की वैल्यू पता करना है, तो स्क्वायर को हमें क्या करना होगा, स्क्वायर हमें हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, दोनों साइड रूट लगा देंगे। जब इस साइड रूट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √2। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। अब चलिए उधर चलते हैं। ओके, वापस यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, सिमिलरली इन्होंने यहाँ पे रख कर √2 निकाल लिया है। मैंने आपको बता दिया है √2 कैसा आया है। अब इस √2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखना है हमें। हाउ डू वी रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, दिस इज़ ईजी। ओके, मतलब अब इसमें करना क्या होगा आप लोगों को, जो हमने जो स्क्वायर अज्यूम किया था, है ना, स्क्वायर जो कंसीडर किया था, आपको उस स्क्वायर को नंबर लाइन पे रख देना है। अब हमारी जो यूनिट डिस्टेंस थी, जो कि ओ से लेकर ए तक की थी, वो कितनी थी, 1 थी। तो 1 डिस्टेंस कैसे हम लोग मेज़र करेंगे, बेसिकली 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 1 तक। तो देखो, ये स्क्वायर को जब हमने नंबर लाइन पे प्लेस किया, जस्ट सी, प्लेस कर दिया नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे प्लेस करने के बाद, ठीक है, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है, 1। दिस इज़ योर बेस, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, और ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा आपका स्क्वायर हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनियस, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो सिंपली ही अब आपको पता चल गया होगा ये जो हाइपोटेनियस आया है इसकी लेंथ कैसे आई है। ओके, तो इसका √2 निकाल लिया। अब हम लोग को मेन बात करना है, जो √2 है वो नंबर लाइन पे कहाँ पर लाई करेगा। तो दिस इज़ वेरी इजी, जस्ट सी हियर। देखो, यहाँ पर एक ये जो लाइन लिखा है इसे पढ़िए आप लोग। वी हैव जस्ट सीन दैट ओ बी इक्वल्स टू √2, मतलब ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस। ओके, दिस डिस्टेंस, ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस, ये क्या है, हाइपोटेनियस, और इसका लेंथ हम लोगों ने कितना निकाला है, √2। अब आपको एक कंपास यूज़ करना है। ओके, कंपास यूज़ करके आपको क्या मानना है, ओ को सेंटर मानना है, और मतलब ओ से लेकर बी तक की एक रेडियस लेना है आपको, और आपको एक आर्क ड्रॉ करना है जो कि आपकी नंबर लाइन को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो। समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ से इन लोगों ने रेडियस लिया, फिर उसके बाद एक आर्क ड्रॉ किया, तो आपकी जो नंबर लाइन है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। उस पॉइंट को हमें क्या नाम दे देना है, P, और ये जो पॉइंट P है यही आपका क्या है, √2। समझ में आया आप लोगों को कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट किया है। आई होप समझ में आया हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे √2 को रिप्रेजेंट किया है, आप √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
सिंपली आपको देखना होगा √3 कैसे आएगा। देखो √3 कैसे आएगा। दो सेकंड। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि √3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो √3 को रिप्रेजेंट करना भी इजी है। देखो उसके लिए करना क्या है, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं हटा दूँ। आई थिंक ओके, नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब देखो जो ये वाला जो पॉइंट है, कौन सा, ये वाला जो साइड है, ये साइड आपको हटा देना है कुछ टाइम के लिए। मतलब आपको सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस परपेंडिकुलर को यहाँ पर ख़त्म कर देना है। अब देखिए ये बेसिकली 1 लेंथ था, इसका 1 लेंथ है, और ये जो हाइपोटेनियस है ना, ये क्या है आपका √2। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, कौन सा ट्रायंगल की, ये वाले ट्रायंगल की, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका 1 है, और इसका बेस कितना है, इसका बेस है आपका √2। अब देखिए बस इसे सॉल्व कर देते हैं। ये फिगर थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, सॉरी, चलिए मैं एक बार क्विकली वो फिगर बना देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसके ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये आपका 1, ये भी 1, और ये जो आपका हाइपोटेनियस था इसकी वैल्यू थी √2। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये है आपका 1, और ये आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो हमें ये वाला जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये कैसे करेंगे, देखिए ये आपका परपेंडिकुलर सेम फार्मूला यूज़ करना है, h² = b² + p²। तो h² b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज़ योर बेस, तो √2 का स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर। तो h की वैल्यू निकालना है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया है और यहाँ पर रूट लगा दिया है। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ गया, √3। समझ में आया आप लोगों को कि √3 कैसे लाना है, समझ में आया। तो आप इसके बाद जो एग्ज़ाम्पल है उसमें आप लोग को यही बताया है कि √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर बेसिकली एक ऐसा एंगल ड्रॉ किया था और इसकी वैल्यू √3 निकाली थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो O से लेकर यहाँ पर एक नया पॉइंट आया होगा, सपोज़ करिए कोई D आया होगा, इसको आपको क्या मान लेना है, आपको रेडियस मान लेना है, और सिंपली एक आर्क ड्रॉ करना है। तो वो किसी पॉइंट पर क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, और वो पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट होगी नंबर लाइन के साथ, वो क्या हो जाएगा आपका √3। समझ में आया, आई होप समझ में आया हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, ये नोट थोड़ा ज़रूरी है। देखो इन द सेम वे जैसे मैंने अभी √2 को रिप्रेजेंट किया है, √3 को रिप्रेजेंट किया है, आप √4 को कर सकते हो, 5 को कर सकते हो, 6 को कर सकते हो, 7 को कर सकते हो। बस यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन है, इन द सेम वे यू कैन लोकेट n, √n ना, आप √n को रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर n। ओके, आफ्टर
रूट n माइनस वन। ओके, जो रूट n माइनस वन मतलब अगर आपको रूट 3 की वैल्यू पता करना है तो उससे पहले आपने रूट 2 की वैल्यू निकाली हो। अगर आप रूट 5 की वैल्यू निकालने जा रहे हो तो उससे पहले आपने रूट 5 को नंबर लाइन मतलब रूट 4 को नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया हो। यही आपका ये जो नोट था ना, ये यही बोल रहा है। ठीक है, तो बस ये नोट को ध्यान में रखिएगा और आपको ये जो एक्सरसाइज है इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए आप लोगों का वर्क क्या है, आपको इस चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व करना है और जो एक्सरसाइज 1.2 है उसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।